कैसे हैं दोस्तों। आज इस देश में एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम बोलोगे या नहीं। वंदे मातरम कोई आज का नारा नहीं है। यह सब लिखा गया था गुलामी के दौर पर, जब देश टूटा हुआ था और लोगों को जोड़ने के लिए भावनाओं की जरूरत थी। लेकिन जब शब्द भावना से निकलकर आस्था बन जाए तब हर दिल एक जैसा जवाब नहीं देते। मुसलमान कहता है कि मैं इस देश से प्यार करता हूं, लेकिन इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करता हूं और करूंगा। इस देश में बार बार एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हैं। कहीं से भी मीडिया आके ये सवाल पूछ लेते हैं कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हैं। टीआरपी के लिए कोई भी किसी जगह किसी मुसलमान को देख के सवाल करते हैं। आज तक ऐसा कभी देखे हैं आप लोग कोई ऐसे विषय में चर्चा हो जो धार्मिक से अलग हो? जैसे कि मुसलमान ये वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, इसीलिए इसे बार बार पूछा जाता है। यही चीज अगर कोई अदर कास्ट में ऐसा चीज जो नहीं बोलते, क्या उसे पूछा जाता है? नहीं। आज हम बात करेंगे आखिरकार भारतीय मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं, आखिर क्या रीजन है। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे वंदे मातरम कब लिखा, क्यों लिखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरकार मुसलमान इसे क्यों नहीं कहते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। जन्म 1883, ब्रिटिश इंडिया के सरकारी अफसर थे और बंगाल रिनेसेंस के लेखक भी थे। पहली बार 1870 के आसपास कविता के रूप में लिखा गया था। बाद में 1882 में उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। यह कोई आजादी के बाद लिखा गया नारा नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासन के समय का साहित्य गीत है। आनंद मठ एक उपन्यास था जो आधारित था 1770 के बंगाल आकल पर, सन्यासी विद्रोह पर और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष पर। विद्रोहियों को सन्यासी बताया गया और संघर्ष को धार्मिक रूपक में पेश किया गया। यहीं से भारत माता का विचार आया। वंदे मातरम लिखने का आखिरकार उद्देश्य क्या था, बहुत ही ईमानदारी से समझिए आप लोग। उस समय भारत गुलाम था, जनता बिखरी हुई थी और कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं था। बंकिम चंद्र का उद्देश्य था लोगों में भावनात्मक एकता, मृत भूमि में त्याग और अंग्रेजों के खिलाफ चेतना। लेकिन ये उद्देश्य हिंदू धार्मिक प्रतीकों के जरिए पूरा किया गया। उस दौर में भारत की राजनीति हिंदू समाज केंद्रित, मुसलमानों की भागीदारी उस आंदोलन में सीमित थी। अब बात करते हैं वंदे मातरम का बोल कहां तक कोई समस्या नहीं है। अब सबसे अहम हिस्सा, पहली दो पंक्तियां, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। इसका जो माने बताया गया, हरी भरी धरती, नदियां, प्रकृति और देश की सुंदरता को बताया गया। यहाँ तक मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई पूजा नहीं, कोई देवी के बारे में नहीं बताया गया। असली विवाद यहाँ से शुरू होता है। अब वो हिस्सा जो अक्सर छुपा दिया जाता है। तो ये दुर्गा दस प्राण धारणी, कमला कमल दल विहारणी। यहाँ तक का मतलब होता है देश को दुर्गा देवी कहा गया, देश को लक्ष्मी माता के रूप में बताया गया। लेकिन यहाँ सिर्फ काव्य नहीं है, यहाँ धार्मिक पहचान है। अब बात करते हैं कि मुसलमान आखिरकार वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता। असल वजह, इस्लाम कहता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह का ही, किसी और देवी माता को पूज्य रूप में स्वीकार करना गुनाह है। ये मुसलमानों के धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि आप अल्लाह को छोड़ के किसी को भी आप नहीं मान सकते। मुसलमानों के लिए देश से प्यार जायज है और देश को देवी मानना नाजायज है। इसलिए समस्या देशभक्ति से नहीं, आस्था से है। क्या मुसलमान भारत से कंपेयर करता है? यह बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है। हदीस कहता है हब्बुल वतन मिनल ईमान। इसका जो मतलब होता है कि देश से मोहब्बत आधा ईमान का हिस्सा होता है। मुसलमानों के लिए देश की रक्षा इबादत है, कानून मानना फर्ज है और संविधान का पालन करना एक कर्तव्य है। मुसलमान कहता है कि मैं भारत को जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकता हूँ। आखिरकार मुसलमानों को बार बार क्यों पूछा जाता है? सवाल पूछिए, क्या हर हिंदू मंदिर जाता है? क्या हर सिख
गुरुद्वार में आराधना करता है, फिर सवाल सिर्फ मुसलमानों से क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, उसकी धार्मिक पहचान साफ दिखती है, वो आसान टारगेट है। आज भारत में देशभक्ति को टेस्ट बना दिया गया है। संविधान के अनुसार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत अनिवार्य नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नागरिक को राष्ट्रीय गीत बोलना होगा। जब संविधान में नहीं लिखा है तो आप किसी को जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? क्या वंदे मातरम ना बोलना देशद्रोह है? कानूनी जवाब है नहीं। देशभक्ति टैक्स देने से भी होती है, वोट देने से भी होती है, सैनिक बनने से भी और डॉक्टर बन के सेवा करने से भी होती है, ना कि कोई राष्ट्रीय गीत बोलने वाला ही देशभक्ति है। देशभक्ति कोई एक शब्द नहीं। आज असली खतरा क्या है? धर्म को देशभक्ति से जोड़ दिया गया, सवाल पूछने वाले को गद्दार कहा गया और आस्था को शक की नजर से देखा गया। अगर आज वंदे मातरम जबरदस्ती है तो कल सोच भी जबरदस्ती होगी। मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता, इसका यह मतलब नहीं कि वो भारत से प्यार नहीं करता। भारत तब बचेगा यहाँ देशभक्ति आस्था से बड़ी नहीं, इंसानियत से जुड़ी होगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय नागरिक तक पहुंचे कि वंदे मातरम का उद्देश्य आखिरकार क्या था। और संविधान किसी को नहीं कहता कि आप जबरदस्ती किसी को वंदे मातरम बुलाइए। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर नागरिक तक पहुंचे, इसको समझे। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, इसे राष्ट्रीय गीत तक ही सीमित रहने दीजिए।